जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंगलवार है और आज 14 अप्रैल है, बैसाखी का दिन। और आज गुरुपा ने मेरी इतनी भर भर के झोलियां भरी हैं, क्या ही बोलो। गुरुपा जो कहते हैं वो क्षण ही पूरा करते हैं। और आज गुरुपा ने मेरा इतना ब्लेस्ड डे बनाया है, क्या ही बोलो संगत जी। बस यही बोलूंगी, शुक्राना शुक्राना, दिल से प्यार है। आप इतनी जो मेरे पे मेहरा बरसा रहे हो, इतना भर भर के मेरे को ब्लेसिंग दे रहे हो। तो संगत जी क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले एक सत्संग में शेयर करा था अभी, कि 4-5 दिन पहले गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी करी थी कि तेनू एक सत्संग का न्योता आवेगा, उत्थे आई जरूर। कोई आनाकानी ना करी, आंटी तुझे बोलेंगी आपने ज़रूर आना है। तो ऐ सोची बोल आंटी रही हैं, लेकिन उनके रूप में, मतलब मैं तुझे बोल रहा हूँ तो आना जरूर, तुझे ब्लेस करना है। तो शुक्राना, गुरुपा ही थॉट देते हैं, गुरुपा ही सेवा लेते हैं, गुरुपा ही हाथ पकड़ के ले जाते हैं। और ये भी उन्हीं की मेहर है कि 3-4 दिन से रोज बैक टू बैक मुझे सत्संग में बुला के ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना मेरे दाते हैं। इतना खिंच पड़ती है मुझे आपके पास आने की और आप बुला ही लेते हैं। तो संगत जी आज क्या होता है, जैसे 4 से 6 का सत्संग था और मैं जब गुरुपा का वेलकम स्टार्ट होता है मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाती हूँ। और जब जैसे ओम का स्टार्ट होता है हम क्यू में लगे होते हैं गुरुपा आगे मत्था टेकने के लिए। तो 1 मिनट को मुझे पहले गुरुपा थॉट देते हैं कि मैंने पहले चाय पिला फिर मत्था टेकी। और संगो जी सडनली क्या होता है, जिन आंटी का सत्संग था वो मुझे इशारे में बोलती है आंटी इधर आओ। मैंने कहा हाँ जी आंटी। कह रही पहले गुरुपा के लिए चाय प्रसाद का भोग रख दो फिर आप मत्था टेकना। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराई और शुक्राना किया। ये मेरी पहली ब्लेसिंग हुई जो गुरुपा ने आज मेरे को ब्लेस किया, क्योंकि गुरुपा ने सत्संग के लिए यही बोला था कि तेनू ब्लेस करना है। और दूसरा संगत जी क्या होता है, जब मैं मत्था टेक के गुरुपा का चाय प्रसाद का भोग रख के बैठ जाती हूँ मत्था टेक के, तो गुरुपा के जहाँ पे हम अखंड जोत जलाते हैं वहीं साइड में 2 मूड़े रखे होते हैं। एक मूड़े पे तो उन्हीं के ससुर अंकल बैठे होते हैं जिनके यहाँ सत्संग था, और एक खाली होता है। तो मैं उन्हें इशारे में बोलती हूँ कि मैं बैठ जाऊँ, वो मुझे कहती हैं हाँ आप बैठ जाओ। ये भी गुरुपा के ब्लेस करने के तरीके थे, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ बिठाया। और इतनी प्यारी शब्द चल रही थी, इतना कनेक्शन गुरुपा से बन रहा था। और बीच बीच में गुरुपा मुझे मतलब मोगरे की फ्रेगनेंस से ब्लेस कर रहे थे। ये मेरी सेकंड ब्लेसिंग हुई। तीसरी ब्लेसिंग मेरी क्या होती है संगत जी, जैसे गुरुपा का आज जो स्वरूप उन्होंने गद्दी पे लगाया था वही माला स्वरूप मैं पहन के गई थी। तो तीसरी ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे ये दी कि अपने चोले से ही, वाइट चोला उन्होंने आज गद्दी पे लगाया था और वाइट चोला ही मैं पहन के गई थी गुरुपा का स्वरूप। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चौथी ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे क्या दी, संगत जी मैं जैसे बैठी थी तो दरबार में ही चारों तरफ गुरुपा के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। और जो जहाँ मैं बैठी थी, गुरुपा जहाँ अखंड जोत जल रही थी उसके उसके बराबर में ही मैं बैठी थी। तो मेरे सिर के ऊपर गुरुपा के 2 बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, जिसमें एक गुरुपा ने पर्पल चोला पहना, बहुत स्माइल कर रहे हैं गुरु, खुल के उसमें स्माइल कर रहे हैं। और एक लगा था उनका ऑरेंज चोले में। और संगत जी आप मानिए, गुरुपा के आप ब्लेस करने के तरीके देखिए। जहाँ उनके ससुर अंकल बैठे थे वो फिर बीच में 1 मिनट के लिए कहीं चले गए,
ये गुरुपा ने मुझे ब्लेस करना था, इस वजह से उन्होंने मेरी जगह चेंज करवाई। तो जब मैं जहाँ बैठी होती हूँ तो वो मुझे आंटी में इशारे में बोलती हैं, आंटी अपना अंदर बैठ जाओ। मैं अंदर बैठ जाती हूँ। और संगत जी क्या होता है, जो पांचवी ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे दी वो ये दी कि जब वो वाला शब्द चल रहा था, तू तू मेरा तू 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 मेरे रोम रोम विच तू ही तू। तो सोंगो जी अम्मा ने उन्होंने डेकोरेशन किया गुरुपा का आज येलो मजेंटा चोला था जो कि बैसाखी की थीम थी, तो उन्होंने येलो चोला पहनाया था गुरुपा को। तो उसमें येलो और पिंक कलर के बैलून लगाए हुए थे। सोंगो जी अम्मा ने, मैं खुद एकदम को शॉक्ड रह गई कि जब वो शब्द चल रहा था तो गुरुपा का जो पर्पल चोला लगा हुआ था मेरे सिर के ऊपर, उसके ऊपर जो बैलून लगा था वो एकदम मेरे सिर पे आके गिरता है। मेरी तो रूह गदगद हो गई। 1 मिनट के लिए तो मैं अपने मुंह पे हाथ रख के अंदर ही अंदर एक्साइटेडली मुस्काने लगी। और सब जो उधर बैठे थे दरबार के पास वो मुझे देखने लग गए। और जिन आंटी के यहाँ था वो मुझे इशारे में कह रही, वाह आपको तो ब्लेस कर दिया महाराज ने। तो शुक्राना, गुरुपा ने जैसे बोला था तेनू ब्लेस करना है, तो गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि हाँ मैं तेरा ही, हाँ ले फड़ मेरी ब्लेसिंग। तो शुक्राना, फिर वो बैलून मैंने साइड में रख दिया जहाँ मैं बैठी थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, गुरुपा को देख के ये बोल रही थी क्या ही बोलूं, मैं आपके लिए निशब्द ही हूँ। फिर संगत जी क्या होता है, छठी ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे क्या दी। फिर थोड़ी देर बाद ना मैं ऐसी बैलून को स्क्रॉल करके देखने लगती हूँ कि गुरुपा ने ये जो आशीर्वाद दिया इसमें ब्लेसिंग भी देखती हूँ। तो उसमें गुरुपा ने मुझे 7 नंबर 15 नंबर अपने स्वरूप की आकृति दिखा के ब्लेस किया। क्या ही बोलो गुरुपा, आज तो आपने मेरे रूह तक अंदर तक मतलब ब्लेस कर दिया, मेरी झोलियां भर दी। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब शब्द ही नहीं बने आपकी मेहरों के लिए, जो आप कहते हो क्षण पूरा करते हो। उसके बाद संगत जी क्या होता है, बहुत ही टची शब्द चली, फिर जब समाप्ति हो जाती है आरती के लिए। और संगत जी अब मानिए 7वीं ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे क्या दी, 7 ब्लेसिंग से ब्लेस किया आज उन्होंने मुझे, मेरी झोलियां भरी। तो जब आरती के लिए अनाउंसमेंट वो करते हैं, जिन अंकल के यहाँ था अचानक से बोलते हैं, पहले तो मैंने यही सोचा कि चलो आरती के लिए हम खड़े हो जाते हैं और लाइन, उन्होंने कहा 2 लाइनें लगा लो। और जब मैंने 2 लाइन लगाई, पहले तो जिन आंटी के घर सत्संग था उन्होंने मुझे आरती की थाली पकड़ा दी, कह रही आंटी 1 मिनट पकड़ो। तो शुक्राना मेरे दाते या इतनी मेहरों के लिए। उसके बाद फिर आंटी ने मुझसे वो थाली ले ली आरती की, और अंकल ने कहा 2 लाइनें लगा लो। मैं सबसे आगे ही खड़ी थी, और अंकल अंकल ने सरप्राइजिंगली मेरा नाम लिया कि आरती कराने की सेवा मिनी आंटी की। मैं क्या ही बोलूं, बैक टू बैक गुरुपा मुझे ब्लेस कर रहे थे, अभी तो रुक और ब्लेसिंग है, अभी तो रुक और ब्लेसिंग है। और मैं अंदर ही अंदर मुस्काए जाऊं गुरुपा को देख के। जो मेरी तरफ 2-3 संगत बैठी थी वो मुझे फील भी कर रही थी ये आंटी को क्या हो गया, बार बार रो हंसती हैं रुक जाती हैं। लेकिन जब मैं गुरुपा के पास उठी हूँ मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता, मैं उनको ही देख के मुस्कुराती हूँ, मेरी और गुरुपा की बातें चलती रहती हैं। और आज जो उन्होंने मुझे ये मेहर बरसाई है मेरे पे, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे को वो डिवाइन आशीर्वाद आपने बैलून गिरा के दिया। और मिरेकलस चीज़ क्या हुई संगत जी मेरे साथ, गद्दी पे जो स्वरूप लगा था वो मेरा माला स्वरूप था सेम। और मैंने पिकॉक कलर का सूट पहना था, और जिस स्वरूप से गुरुपा ने बैलून गिरा के मुझे ब्लेस किया वो था पर पिकॉक चोला गुरुपा का। क्या ही बोलूँ, सेम चोले से मुझे आशीर्वाद दे के ब्लेस किया। तो ये मेहर कृपा ऐसी बनाए रखना, जैसे आप ब्लेस करते हो हर घड़ी एहसास कराते हो और मतलब सरप्राइजेस के लिए बोलते हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी ब्लेसिंग की जितनी आपने मुझे आज भर भर के दी। बैक टू बैक सरप्राइजेस दे के ब्लेस किया, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी लास्ट में क्या होता है, जब आरती हो जाती है तो वहाँ पे ना टॉफ़ी प्रसाद की बास्केट पड़ी होती है, तो आंटी मुझे इशारे में बोलते हैं आंटी टॉफ़ी प्रसाद उठा के संगत को दे दो, उन्होंने सेवा में बांटनी है। तो उस बास्केट में से ना एक टॉफ़ी ना गुरुपा का जो स्टॉल जो गद्दी पे लगा था उसके ऊपर गिरती है। तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के लिए हुण चक ले ब्लेसिंग जल्दी जल्दी चक ले। तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ गुरुपा, इतनी मेहरों के लिए स्वयं टॉफी दिया आपने मुझे आज के दिन की, मीठा खिलाया, तो क्या ही बोलूँ, बस ये मेहर कृपा ऐसी बनाए रखना गुरुपा। मुझे डर लगता है कई बार कि संगत क्या सोचेगी कि गुरुपा ही इसी को ही ब्लेस कर रहे हैं, जो कि वहां पे ना संगत जी 2-3 संगत ना का मुंह मतलब मैंने 2-3 बार नोटिस किया, उनको मतलब शौक लगा कि ये कैसे हुआ या क्या है। तो मैं यही बोलूंगी संगत जी गुरुपा सबसे प्यार करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं।
करते हैं, बस वो यही मांगते हैं, मुझे मानो, मुझसे कुछ मत मांगो, मुझे फुली सरेंडर कर दो। हम कह देते हैं सरेंडर करते हैं, लेकिन हम पूरे तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि गुरुपा अपनी संगत की परीक्षा भी लेते हैं और ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेते हैं कि उन्हें पास करना नामुमकिन होता है कई बार। लेकिन अगर आप गुरुपा को सौंप दोगे ना और कह दोगे अच्छा बुरा सब आप देखो, तो पार भी वो आपको वही कराएंगे, आपको दुख दुख नहीं लगेगा। बस यही बोलूँगी, उन्हें फुली सरेंडर कर दो, जिस रास्ते आपको ले जाए बिना इफ बढ़ के उनके पीछे पीछे चलो, फिर आप खुद देखना आपकी ज़िंदगी में ऐसा सुकून वो भर देंगे, ऐसी शांति आपकी लाइफ में भर देंगे कि आपको लगेगा हर चीज़ में गुरुपा है, हर चीज़ वो जो कर रहे हैं वो गुरुपा ही कर रहे हैं। हम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं है, हम उनके पास बैठ भी नहीं सकते, हम उनका शुक्राना भी नहीं कर सकते, हम उनका मंत्र जाप भी नहीं कर सकते जब तक गुरुपा की रज़ा नहीं होगी। लेकिन बस वो दो ही चीज़ें मांगते हैं, शुक्राना, सिमरन और नीवा होना। सबसे पहला वचन तो यही है कि हमें नीवे होके रहना है। अगर गुरुपा हमें कुछ ब्लेस करने हैं तो हमें अहंकार बिल्कुल नहीं लाना है, ये सोचना ये सब गुरुपा की मेहर है, क्योंकि जो हम हमें कुछ दे सकता है वो कभी भी कुछ भी ले सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने अंदर कभी मैं ना लाए। अगर वो आपको सेवा देते हैं तो ये कहें गुरुपा की आपकी मेहर है, ये कभी ना कहें कि मैं कर रहा हूँ, हम कुछ नहीं करते, सब गुरुपा कराते हैं। आप एक बार संगत जी ये चीज़ करके देखिए, फिर तो गुरुपा ही आपके वारे न्यारे कर देंगे। तो बस यही बोलूँगी, उन्हें मानो, हर घड़ी उन्हें चुनो, हर हर परिस्थिति में सिर्फ उनसे बात करो, सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करो। आपको खुद एहसास होगा गुरुपा ने आपके ऊपर अब एक सुरक्षा कवच बांधा हुआ है और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद वाला हाथ रखा हुआ है। तो बस यही बोलूँगी, कोई भूल चूक हुई है मुझे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। एक छोटा सा भजन गुरुपा के लिए गाऊंगी। तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, सेवा नु लगदा मेवा ने कर देने पगा वाले, ले कर देने कर्मा वाले, नी कर देने पगा वाले, नी कर देने कर्मा वाले। सच्ची में गुरुपा आपकी सेवा हम आपकी मर्जी के बिना नहीं कर सकते, आपकी भक्ति हम आपके बिना नहीं कर सकते। बस यही बोलूँगी, सारी संगत को ऐसी ब्लेस करना, ऐसी अपनी चरनी रखना, अपनी सेवा में रखना, और अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो तो नादान समझ के माफ़ कर देना, लेकिन सही मार्ग पे ही चलाना मेरे गुरुपा। बस ये सेवा, ये ब्लेसिंग ये मुझसे लेते रहना, मैं यही चाहती हूँ। बस शुक्राने शुक्राने शुक्राने, हर घड़ी हर चीज़ का शुक्राना। ये सांसें भी आपकी दी हुई हैं, इनका भी शुक्राना, सही स्वास्थ्य देने के लिए और पॉजिटिव ऑरा हर घड़ी बनाए रखने के लिए दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। शुक्राना 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 मेरे महादेव, मेरे गुरु जी पिताजी चरणों में शत शत प्रणाम, शत शत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राज अंकल जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। सबसे पहले मेरे गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, उसके बाद सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है और मैं बाबा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे बाबा का शुक्राना
रोज करो, पल पल करो, हर पल करो। जितना बाबा देते हैं, मेरे गुरुदेव जितने गुरु पिताजी हमें देते हैं, संगत जी अपनी बेटियों को जितना देते हैं उतना तो हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही उनके लिए कम है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। बहुत दिन से गुरु जी एक मन में थी कि घर में पेड़ पौधे नहीं है, जब से हम यहाँ आए थे, और छोटे छोटे फूलों के पौधे, और आज गुरु जी पिताजी ने बहुत सारे पौधों का इंतज़ाम कराया और मेरे घर में बहुत सारे पौधे हैं। गुरु जी आप उनको ब्लेस करना, उन पौधों को, और उनमें फूल खिलें, आपकी ब्लेसिंग हो, और उन पर बटरफ्लाई आए, मेरे गुरु जी आए। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा शुक्राना। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा शुक्राना 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 बाबा। सुबह उठाने का शुक्राना बाबा, अपनी चरनी चरनी लगाने का शुक्राना बाबा, पूजा पाठ कराने का शुक्राना बाबा। बाबा जो कृपा आपने हम पे की हुई है और पूरी संगत पे की हुई है बाबा, अपनी इस विश्व की जितनी भी बेटियां हैं उनका आपने आप आशीर्वाद, इतना ब्लेसिंग देके उनके कष्ट दूर करते हो गुरु जी महाराज। और आपकी सारी बेटियां, बस थोड़ा सा दुख आता है तो अपने महादेव महादेव महादेव, मेरे गुरु पिताजी, मेरे गुरु पिताजी, बस यही उनके चरणों में आती हैं और अपने दुखड़े रोती हैं। जय गुरु जी। और मेरे गुरु पिताजी हर बेटी की अरदास सुनते हैं और उनकी अरदास पूरी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु जी महाराज का शुक्राना। गुरु जी महाराज कल बिटिया के यहाँ शादी है, वहाँ पे कुछ कल फंक्शन है, वहाँ जाना है। गुरु पिताजी हमारे साथ रहना, हमारे साथ चलना, अंग संग सहाय रहना गुरु पिताजी, मान सम्मान के साथ लेके चलना और मान सम्मान के साथ ही लेकर आना गुरु जी पिताजी। हम बेटियां तो बस आपकी ही आस पे बैठी है मेरे पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा शुक्राना। कहीं की भी थोड़ी सी सोचती हैं तो बस एक ही बात दिमाग में आती है कि मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ हों, और जब पिताजी साथ होते हैं तो बेटियां निश्चिंत हो जाती हैं कि अब गुरु पिताजी हमारे साथ हैं। आप गुरु भी हो और आप पिताजी भी हो, इससे बड़ा संयोग और क्या हो सकता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना। बाबा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना अपनी इस बेटी पर और अपनी इस बेटी के परिवार पर बाबा, और बाबा अपने नाती पर हर पल हर क्षण उस पर ब्लेसिंग रखना। और बाबा तेरी चरनी चरनी रख दिया है मैंने बाबा, अब उसको कैसे चलाना है, क्या करना है बाबा। बाबा उसकी संगत और उसकी राह अच्छी कर दे बाबा, ऐसी कर दे, सद्मार्ग पर चला दे बाबा, सद्मार्ग पर ही चला बाबा, जिससे आगे उनका भविष्य उज्जवल हो। उस जो नन्हा सा मेहमान हमारे घर में है बाबा, एक छोटा सा नन्हा सा आपने हमारा कुल का दीपक दिया है पूर्विश, और गुरुजी महाराज उस पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। और मेरी अपनी बेटी के नाती के बेटे पूर्विश की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना 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 बाबा। वो नन्हा सा बालक, आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, उस पे हमेशा बनाए रखना बाबा। और अपने नाती को, अपनी नाती की बहू दोनों को इन पे इतना आशीर्वाद दो बाबा कि इनके जीवन यापन का रास्ता निकाल दो बाबा, कि जिससे इनका आगे भविष्य उज्जवल हो बाबा। क्योंकि अभी तो वो 10 महीने का है और आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसकी पढ़ाई, स्कूल में एडमिशन कराना बाबा। और अभी आपके दामाद अंकल जो हैं उनके रिटायरमेंट का अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अब तो मुश्किल से 22 महीने रह गए हैं। और उसके बाद गुरु पिताजी आपके जो दामाद हैं वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों के जीवन यापन का रास्ता ठीक से नहीं है गुरु पिताजी। आपका नाती को जो तनख्वाह मिलती है उसमें दिल्ली में गुजारा होना बहुत मुश्किल है गुरु पिताजी। कहीं रह के घर परिवार का बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है गुरु पिताजी। तो आप इनका कोई ऐसा रास्ता निकालो गुरु पिताजी, अपने नाती को वहीं जहाँ अभी कर रहा है वहीं परमानेंट कर दो गुरु पिताजी। और
ये आप मेरी अरदास है गुरु पिताजी, जिससे उनके जीवन यापन का एक रास्ता तो शुरू हो जाए। आप कुछ तो ऐसी विधि बनाइए गुरु पिताजी कि वहाँ पे बात बन जाए, और ये आप ही कर सकते हो मेरे गुरु पिताजी। मेरी आपके चरणों में ये अरदास है मेरे गुरुजी, और ये अरदास मेरी अवश्य सुन लेना गुरु पिताजी। आपके चरणों में शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। शुक्राना मेरे बाबा का, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, आत्मा से शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा, प्यार से शुक्राना बाबा। मैं तो दुख में भी तुझे ही पुकारती हूँ बाबा, और सुख में भी तुझे ही पुकारती हूँ। दुख होता है तो बस एक ही बात मुँह से निकलती है कि मेरा दुख इतना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा तो मेरा बाबा, मेरा गुरुजी, मेरे महादेव हैं, जो हमेशा मेरे सर पर अपनी ब्लेसिंग बनाए हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। राज अंकल जी, प्लीज़ 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 आप मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैं ये 41 दिन का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और ये मेरे गुरु पिताजी की आज्ञा है और वही करवा रहे हैं। ये मेरी इतनी औकात नहीं, क्योंकि अगर मैं करती तो कहीं ना कहीं मेरे से भूल होती, और कहीं ना कहीं मैं एक आध दिन का बीच में शायद छूट भी जाता गुरुजी पिताजी। पर मेरे गुरु पिताजी जब करवा रहे हैं, तो जब यहाँ तक लाए हैं, 9 तारीख से यहाँ तक लाए हैं, तो आगे भी वही पूरा कराएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। गणेश भगवान का शुक्राना, कार्तिकेय महाराज का शुक्राना, शुक सुंदरी मैया का शुक्राना, पार्वती मैया का शुक्राना, मेरे देवों के देव महादेव का शुक्राना, नंदी बाबा का शुक्राना, मेरी दुर्गे मैया का शुक्राना, मेरे पंचमुखी बालाजी महाराज का शुक्राना, मेरे बालाजी मेहंदीपुर बालाजी महाराज का शुक्राना, मेरी कुलदेवी जोमने ज्वाला माई का शुक्राना, कुलदेवी धौलागढ़ वाली माई का शुक्राना, मेरे गायत्री मैया का शुक्राना, कैला मैया का शुक्राना, चावड़ मैया का शुक्राना, भूमिया बाबा का शुक्राना, शक्ति मैया का शुक्राना, भैरव बाबा का शुक्राना, मेरे विष्णु भगवान का शुक्राना, सत्यनारायण भगवान का शुक्राना, सावरिया सेठ का शुक्राना, मेरे खाटू श्याम वाले बाबा का शुक्राना, राम भगवान सीता मैया का शुक्राना, लक्ष्मण भैया भरत भैया का शुक्राना, हनुमान जी महाराज का शुक्राना, शत्रुघ्न भैया का शुक्राना, मेरे कन्हैया का शुक्राना, लड्डू गोपाल का शुक्राना, मेरे लल्ला का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना। गणेश भगवान, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया का शुक्राना बाबा। इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, सरस्वती मैया का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, जिससे हम सबको बुद्धि मिलती रहे। गुरुजी, आपकी जो नाती है, नाती का जो बेटा है, नातिन का बेटा है, उन सब पे, और नातिन का पति अंकल, और मेरे पति अंकल, आपके दामाद अंकल, और मेरी आपकी अपनी बेटी की तरफ से यही अरदास है गुरुजी महाराज, आप सरस्वती मैया का आशीर्वाद हम पे जरूर बनाएं, जिससे हमारी बुद्धि हमेशा ठीक रहे। गणेश भगवान, लक्ष्मी माँ, सरस्वती मैया का आशीर्वाद सदा बना रहे, हमारे कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद सदा बना रहे, पितर देव महाराज का आशीर्वाद सदा बना रहे। मेरे सभी पितर देव महाराज, मेरे कुल देवी देवताओं के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, लोकार्तीत में परमेश्वर, हिमालय शिखर पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, वाराणसी विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चितौनी बैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतु वन में रामेश्वर, शिवालय में गृष्णेश्वर। जय गुरुजी। गुरुजी के ये 12 शिवलिंग जो हम पे, उनका नाम लेने से ही सारी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं गुरु मंत्र जाप करके सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के से चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी अभी रात्रि के 12:33 हो रहा है। तो एक तरह से आज ये मंगलवार हो गया और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा के बहुत से सत्संग फ्लैश हो रहे हैं धोखे से रिलेटेड कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। खैर कोई बात नहीं गुरुपा, मैंने ऐसे बहुत से सत्संग सुने, बहुत कुछ समझ भी आया, लेकिन गुरुपा ने यह भी बताया कि उसकी बुद्धि बंधी हुई है। गुरुपा ने मुझे एक सत्संग ऐसा सुनवाया जिसमें तू जान ले तेरे पति ने तेरे साथ क्या क्या किया है। मैंने जब वो सत्संग सुना ना संगत जी, मेरा मन अंदर से हिल गया। गुरुपा ने इतना कुछ सुनवाया। उस सत्संग में आंटी जी ने बताया कि उनके पति के ऊपर कोई उनकी पहले की गर्लफ्रेंड वो भी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, उसकी माँ ब्लैक मैजिक कर रही है, उसका भाई और उसका भाई की वाइफ, हाँ वो भी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तथा बहुत से लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा, सही निर्णय नहीं ले पा रहा। गुरुपा ने मुझे यही समझाने की कोशिश कही कि तू शांत रहा कर और सब कुछ मेरे ऊपर छੱड दे, मैं देख लूँगा। गुरुपा मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तो चुप रहना भी सीख लिया। अब मुझे लगता मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं सिर्फ अपने कर्म करते चलूँ, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ना संगत जी, वो हमारे ही माड़े कर्म होते हैं जिसे गुरुपा कटवाते हैं। और हम उससे बचना चाहते हैं कि गुरुपा मेरे ऊपर ये दुख ही ना आए। हमें गुरुपा से बस इतना मांगना चाहिए कि जो भी दुख आए उससे हम आराम से झेल सकें। गुरुपा हमें इतनी शक्ति प्रदान करे कि हम उसे झेल के आपका सिमरन, आपका शुक्राना और ये सब कुछ अपनी जो भक्ति आपने हमारे अंदर दी है वो कभी कम ना हो और हम आपकी भक्ति आराम से कर सकें। तो गुरुदेव आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी मैंने मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा की मेहर तो देखिए, आज आज नहीं संगत, हाँ संगत जी सुबह सोमवार वाले दिन मैं बड़े मंदिर निकलना चाह रही थी। मैंने जल्दी जल्दी तैयारी किया, फिर भी मेरे 12 बज गया। 11 तो बज ही गया, निकलते निकलते 12 भी बज गया। तो संगत जी जब मैं निकली तो मैंने ये देखा, मैं अपने अंकल जी के साथ निकली। घर से निकलते हुए मैंने जय गुरु जी कह के निकली। रास्ते में मैं बहुत सोच रही कि गुरुपा मुझे दर्शन नहीं दे रहा। मैंने यही सोच रही कि मुझे एक भी दर्शन नहीं मिल रहा है गुरुपा के। फिर मेरे अंकल जी ना गए कि पेट्रोल डलवा लेता हूँ, बाइक से जाते हैं संगत जी। तो वहाँ पे मुझे गुरुपा तितली रूप में दर्शन दिए। उसके पहले भी मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, मतलब पूरी रास्ता मुझे तितली रूप में दर्शन हुए। मंकी भी मिले, गाय भी मिली, बहुत सारे कुछ देखने को मिले। पर संगत जी ना 7777 मैं नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं मिला। पर तितली बहुत दिखी, ऑरेंज कलर की, येलो कलर की, वाइट कलर की। मुझे ये महसूस हुआ कि गुरुपा मेरे अंग संग है। मैं बिल्कुल खामोश इरादों से बिल्कुल चुप गुरुपा की मंत्र जाप करते हुए बाइक में बैठी थी और चले जा रही थी। तो रास्ते में मेरे अंकल जी हर बार कहते हैं कि तुझे कहाँ जाना है, और मतलब बड़े मंदिर में छोड़ दूंगा। तो मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कि जाए, ऐसा कुछ सोच नहीं रही थी, पर मैं सोचती हूँ कि अगर वो मुझे छोड़ना चाहे तो मैं रह भी जाऊंगी। पर एक बात ये भी है, वो सोचते हैं कि रहेगी तो कहाँ रहेगी, वहाँ रहने का तो कोई जगह नहीं है जहाँ वो रहेगी।
लेकिन मुझे लगता है कि गुरुदेव ने जब ऐसा कुछ करवाना होगा तो उसने जगह भी सोच रखा होगा, उन्होंने जगह भी रखा होगा ज़रूर कि कहाँ रहना है हमें। तो गुरुदेव आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर हमसे वो रास्ते में कहते क्या बात है, बहुत शांत हो, वहीं रहना है क्या? मैं बोली आपकी जैसे में। वो संगत जी वो चाहते हैं कि मैं उनसे कुछ भी ना कहूँ। वो ड्यूटी रोज लेट अपने दफ्तर से हमेशा लेट आते, ड्यूटी से हमेशा जल्दी जाते, 1 डेढ़ घंटा पहले, 1 घंटा पहले आराम से, जहाँ तक हो सके 1 घंटा से पहले भी हो तो उससे भी पहले वो निकल जाए। लेकिन संगत जी वो कभी इस बारे में मैं अगर पूछ डालूँ तो उन्हें बहुत तकलीफ होता है। वो बोलते हैं इतने सारे काम होते हैं तो मुझे लेट हो जाता है। गुरुपा मुझे कुछ समझ नहीं आता संगत जी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। पर गुरुपा ने मुझे सत्संग भी सुनवा रखे हैं कि ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाए जिसे सुनने के बाद मुझे शक पैदा होता है कि वाकई वो कहीं और जाते हैं। पर फिर भी मैं अपने शक को अब मिट्टी डालती हूँ, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि तू शांत रहा कर। उन्होंने एक सत्संग में कहा कि मैंने तुम दोनों के रिश्ते को ब्लेस कर दिया और तुम अब शांत रहा करो। तो मैंने सोच लिया कि चुप रहने में ही बढ़ियाई है। इंसान को चुप ही रहना चाहिए, जिसका जवाब हमें पता ना हो और जो इंसान से आप जवाब पूछना चाहिए वो जवाब देना ही ना चाहे तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो गुरुदेव आपका अनंत कोटि शुक्राना, हमें सही रास्ते पे लेके चलने का कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि इतने अच्छे पथ प्रदर्शन कौन करता है संगत जी, कौन हमें रास्ता दिखाता कि इस तरह चलो। हमें ये बातें तो बिल्कुल भी नहीं पता थी कि कोई हमें, मैं खुद ही पहले सोचती थी कि कौन हमें समझाएगा कि सही से चलो, क्या हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारा कुछ तो गुरुदेव हमें समझाते हैं। संगत जी आज बड़े मंदिर जाने के बाद हाल ये हुआ, सब कुछ अंदर गई, हाँ चप्पल जूते रखे, उसके बाद आगे बढ़ते चले। फिर जल प्रसाद मिला, उससे हमने पिया, उसके आगे चले। फिर कॉफ़ी प्रसाद मिला, उसे भी हमने ग्रहण किया। और उसके बाद जब बड़े मंदिर के मेन हॉल में पहुँचे, फिर वहाँ से निकले। फिर उसके बाद जब लंगर मिला संगत जी, तो लंगर पैकिंग में मिला और कोई बैठ के वहाँ, सब इधर उधर ही बैठ के खा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो हम लोग भी अपना लेके सोचे चलते हैं, घर चलते हैं। तो बाइक पे संगत जी रख के लाना, ऊपर से किसी चीज़ के अंदर ना डालो तो मंकी है, बंदर है, बहुत सारी चीज़ें जो लपक सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि बस, हाँ, मेरे अंकल जी ना वहीं पे थोड़ा सा हल्का सा आगे, जहाँ हम चप्पल जूता खोलते हैं ना, उस तरह उस साइड से एक जो गली गई है ना, उस गली के थोड़ा आगे आके बोले कि यहीं पे बाइक के ऊपर रख के खा लेते हैं हम लोग, उसके बाद घर चलेंगे। सॉरी संगत जी, मैं लंगर लेके जब निकल रही थी ना, जब हम जहाँ चप्पल जूते खोलते हैं वहाँ पर से ही लाइन रहती है ना इस साइड जाने के लिए, तो वहाँ पे एक आंटी जी ना बहुत तेज़ी से गिर गई और मेरे अंकल जी लंगर हाथ में पकड़े थे, आइसक्रीम प्रसाद भी मिला था, तो वो तो हम लोग खा ही लिए थे। तो बस ऐसा हुआ ना कि मेरे अंकल जी ने जल्दी से, मैं बोली कि लाओ मुझे दो, मतलब प्रसाद, और उनको उठा रहे थे तो उठा भी नहीं पाए क्योंकि वो उठ ही नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि मैं रुक के देखूं कि क्या हुआ उन्हें, लेकिन मेरे अंकल जी रुकने वाले में से नहीं है। लेकिन वहाँ पे जब सबको बोले ना पानी पानी पानी, पानी दो, तो जल प्रसाद मेरे अंकल जी के हाथ में तो था ही, क्योंकि मैंने अपना वाला अपने हाथ में रखा था और वो अपना जल प्रसाद लिए थे, तो उन्होंने जल्दी से दे दिया जल प्रसाद उनको। तो
बोतल और फिर चलते बने। आगे चले, मेरे मन में एक सवाल भी आया कि गुरुपा 2 ही बोतल मिले थे, वो 1 बोतल भी दे दिए। और मैं इस बार सोची थी कि मैं जल प्रसाद घर लेके आऊँगी। खैर संगत जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने फिर सोचा चलो किसी का भला करने के लिए दे दिए, कोई बात नहीं। मैं चलिए आगे चलते आई। फिर मेरे अंकल जी बोले मैं जूते चप्पल लेके आता हूँ और तुम ना, क्योंकि अंदर रखवाए थे, लेके आता हूँ, तुम वहाँ मतलब जाके पोल के पास खड़े हो जाओ। उधर साइड धूप था संगत जी, जहाँ पे पोल है, तो मैं उसके दूसरे साइड एक सेवादार आंटी बैठी हुई थी। मैं वहीं से पार हो रही थी, तो वहीं पे मैं खड़ी थी लेके। आंटी ने देखा मुझे खड़ा, तो उन्हें लगा कि वो काफ़ी थक गई या कुछ भी, मुझे नहीं पता। आंटी ने कहा कि आप इस कुर्सी पे बैठ जाओ। मैं संगत जी, मैं पहले बोली नहीं आंटी आप बैठो। फिर आंटी ने बोला नहीं नहीं आप बैठो, कोई बात नहीं। तो मैं बैठ गई। जब वो आए तो फिर मैं वहाँ से उठी, चलने लगे, तो एक सेवादार अंकल बोले आंटी आप लंगर को ना ढक लो, नहीं तो बंदर इसे खा जाएंगे, मतलब छीन लेंगे आपसे। मैं ये सोच के घबराई भी कि अच्छा ऐसा भी है। मैंने चुन्नी से ढक लिया। मैं लेके आके पढ़ने लगी। फिर मैं अंकल जी बहुत दूर आने के बाइक पे बैठवाए और बैठ के गाड़ी भी चलाए। उसके बाद थोड़ा दूर जब बिल्कुल शांत जगह, वहाँ एक भी इंसान नहीं था उसी गली में, और वहाँ पे बोले कि चलो लंगर खा लेते, छाया थी थोड़ा सा, तो बाइक पे रख के तो हम लोग खाने लगे। तो क्योंकि ले जाने में संगत जी बनता नहीं, बीच में रख के मैं ला नहीं पाती, क्योंकि मैं दोनों तरफ पैर करके बैठ नहीं पाती हूँ बाइक पे। और मैं भी बोली ठीक है। और जब हम लोग थोड़ा वो खाए, थोड़ा मैं भी खाई, इतने में एक गाय कहाँ से आ गई पता नहीं। और वो गाय बिल्कुल ऐसे पीछे करने लगी कि हमें हार पार के मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, सारे लंगर मेरे कपड़े पे, क्योंकि गाय लंगर खाने के लिए बिल्कुल इधर उधर करने लगी थी। तो संगत जी, तो मैंने मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। फिर अंकल जी ने बोला कि लाओ इधर लाओ, और लंगर जो हम लोग खा रहे थे उसी लंगर को उसको ज़मीन पे रख दिया कि गाय माता इसे खा ले। पहले तो मैंने उससे जल प्रसाद छीटा कि छीटो वो चली जाएगी, पानी से हट जाती है गाय, क्योंकि घर में जितनी गाय आती है ना पानी डालती है तो वो भाग जाती है, लेकिन ये गाय जाने के नाम ही ना ले। फिर मैं क्या ही कहूँ। और फिर लास्ट में मैंने लंगर प्रसाद वहीं पे रख दिया, और गाँव माता ने उसे सारा खा लिया। और एक पैकेट जो था जिसे हमने खोला नहीं, तो मैंने सोची थी कि एक पैकेट मैं अपने बच्चों के लिए लेके चलूँगी, उन लोगों को लंगर करवाऊँगी घर जाके। लेकिन फिर हम जल्दी से बाइक पे बैठे, वो दूसरा लंगर भी खा जाती संगत जी गौ माता। तो इसलिए वो पैकिंग में था, तो मैं बैठ गई बाइक पे जल्दी से, बोली चलाओ। गौ माता तो रोक रही थी, गाड़ी चलाने ही नहीं दे रही थी। फिर भी वो जल्दी से गाड़ी चला के आगे निकले। आगे आने के बाद फिर एक जगह बनाया हुआ था जहाँ पे सब बैठने के लिए, कि बैठ के लंगर कर सके, छाया था। तो वहाँ पे फिर अंकल जी उतरे और बोलते कि खा लो यहाँ पे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसे थैली लेके गए थे हम लोग, कि उसमें अंदर डाल देते हैं और चलते हैं लेके। तो वो कहते नहीं नहीं गिर जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि रहने दो, खा ही लेती हूँ दोनों मिलके। वो तो खैर गिर ही गया था। गौ माता ही खा गई। जल प्रसाद भी एक तो वैसे ही आंटी जी को दे दिए थे, और एक जल प्रसाद गौ माता को छीट दिए थे, तो उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद बचा था, आधा। और फिर वही लंगर तो हम खाने लगे। अंकल जी ने जरा सा खाया ही, मतलब उसमें लड्डू प्रसाद था और कढ़ी प्रसाद था, रोटी प्रसाद थी, और फिर जाके 2 तरह की सब्जियाँ थी, एक थी दाल थी और एक और सब्जी थी। तो संगत जी अच्छा था, मैं तो उसे खा ही रही थी। तो ऐसा हुआ कि मैं ना, जब
हाँ, मैं लंगर खाने लगी तो मैं सोची मेरे अंकल जी भी खाएँ। और संगत जी ऐसा है कि हम नाश्ता करके घर से गए थे। लेकिन मैंने गुरुदेव से इतना ज़रूर बोल के गई थी कि गुरुपा मुझे लंगर प्रसाद मिले तो उसे मैं ग्रहण कर सकूँ, इतनी मेरे पेट में जगह तो ज़रूर देना। क्योंकि अक्सर जानते संगत जी, जब मैं खा के जाती हूँ ना तो मैं एक समोसा प्रसाद भी सही से नहीं खा सकती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरे पेट इतने भर जाते हैं। और ऐसा हुआ संगत जी, मैंने उस लंगर में से भी खाया था थोड़ा रोटी प्रसाद वगैरह, और इस लंगर में से भी मैंने खाया, सारा मैंने ही खाया। मेरे अंकल जी बिल्कुल नाम का 1-2 चम्मच जो खाए। तो उसके बाद संगत जी मैंने वो खा लिया, कपड़े तो पूरे गंदे हो गए थे, पूरे कड़ी मेरे कपड़े में गिर गए थे। तो अंकल जी ने थोड़ा डाँट भी लगाई कि पता नहीं क्यों भागने लगी थी तुम? तो गाय को देख के कौन नहीं भागता संगत जी, कि गाय हमें ढूँस लेगी, हाँ सींग से मार देगी तो हम क्या करेंगे? तो फिर संगत जी ऐसा हुआ कि मैं बोली कोई बात नहीं, हमें घर ही तो चलना है, चलो मैं बाइक में बैठती हूँ, घर जाएंगे कपड़े चेंज कर लेंगे। फिर मैं बैठी और वहाँ से निकली, मन में ये सवाल चल रहे थे, गुरुपा ऐसा हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ बड़े मंदिर में, आज ऐसा क्यों हुआ? मैं घर आई संगत जी, सत्संग सुनी, अंकल जी ने कहा पैर में तेल लगाओ, मैंने वो भी लगाया। घर आने के बाद मैंने सत्संग कितने सारे सुने भी संगत जी। उसके बाद गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया, अभी रात्रि में 9 बज रहे होंगे लगभग, तभी सत्संग, ऐसा सत्संग सुनवाया कि मैं सुन के दंग रह गई। उसमें आंटी जी ने ये बताया कि गुरुपा कर्म काटने के लिए बहुत सारे उपाय बताते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। लेकिन जो उपाय उन्हें करवाना रहता है वो खुद ही करवा लेते हैं। गुरुपा ने ये बताया, सुनवाया कि एक आंटी जी भी लंगर प्रसाद अपने घर ही बनाई थी, तो उसे खा खाने के बाद दोनों ने, अंकल आंटी ने खाया, फिर उसके बाद गाय के बारे में भी बता रहे थे कि गाय माता को फिर खिलाना पड़ गया किसी कारणवश, पता नहीं संगत जी, मुझे उतना याद नहीं है। तो मुझे ये ध्यान आया तो मैं बोली अरे आज तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि गौ माता ने लंगर प्रसाद खाया। तो गुरुपा ने ये बताया कि जो हमारे माड़े कर्मा उसके बावजूद जो ज़मीन पे गिरे इधर उधर, तो वो चींटी जो भी है, हम लोग सोचते हैं ना कि उसका अपमान हो गया। नहीं संगत जी, बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी गुरु जी से विनती करते रहते हैं कि हमारा उद्धार करो। तो उसके लिए वो लंगर प्रसाद जो छोटे नीचे गिर गए हैं, तो उनकी जो मुक्ति होगी उसके कारण, वो हमारे द्वारा गिरने के कारण ही उनकी मुक्ति होगी। तो गुरुपा हमारे माड़े कर्म उससे काटेंगे, जो गौ माता ने खाया वो हमारे माड़े कर्म कटेंगे। तो संगत जी ये बातें जान के मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे अंकल जी के कितने सारे माड़े कर्म और मेरे माड़े कर्म खत्म होंगे। गुरुपा ने ये जरिया बनाया था गाय को, और मैं सोच रही थी ये गाय हमारे साथ ऐसा क्यों करे। तो संगत जी गुरुपा की प्लानिंग कोई नहीं जानता, और हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। जब हम घर आए सत्संग सुने तो हमें जवाब मिला। यही संगत जी, हम सत्संग नहीं सुनते तो हम कुछ भी नहीं जान पाते कि ये क्या था। गुरुदेव ने मुझे इस तरह करके बहुत कुछ समझाया संगत जी, कि अपने जीवन में ना आप शांत स्थिर बने रहो। आपके हस्बैंड कैसे कर रहे हैं, बच्चे कैसे कर, जो भी कैसे कर रहा है, ब्लैक मैजिक है उसकी वजह से कर रहा, पर उसे आपको शांति पूर्वक अपने गुरु का मंत्र जाप करते हुए, उन जो भी वो बताते हैं, जपजी साहब, सुखमनी साहब, अपना पाठ वगैरह करते हुए सब शांति से अपने कर्म किए जाइए। किसी को ब्लेम मत कीजिए कि वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी खोज करना हमारा काम नहीं है। संगत जी जो भी परिस्थिति है उसको सामने लाना, समय पे सामने लाना, ये गुरुदेव का काम है, ये हमारा काम है। थोड़ा मन हमारा भी विचलित होता है, हम भी चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए। तो गुरुबा मुझे जवाब भी देते हैं कि तू ना मुझसे मांगती नहीं है, बल्कि मुझसे मनवाती है कि हाँ, मतलब जिद करती है कि तुझे ये चाहिए। तो मुझे ये सुन के थोड़ा सा आश्चर्य लगा, फिर मुझे खुद ही लगा वाकई में मैंने हर बार ये चीज़ कहा
कि गुरुदेव मुझे वो चीज़ सामने आए कि आखिर मेरे अंकल जी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, कि वो मुझे धोखा क्यों देते हैं बारंबार। तो गुरुपा अब आप जाने, गुरुपा हमेशा ये बात भी बताते हैं कि तेरा अंकल बहुत अच्छा है, वो अंदर से बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ब्लैक मैजिक करके उसे बुरा इंसान बना दिया गया। तो संगत जी, अब जो भी हो, गुरुपा उनके माड़े कर्म काटे और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए। हम क्या ही कह सकते हैं, पर ये भी हम नहीं जानते। गुरुपा कहते हमारी रजा में राजी रहो। गुरुपा ने बहुत सत्संग सुना है संगत जी। गुरुपा ने मोनोपोज जैसे ये के सत्संग भी मुझे अभी 2-2 सत्संग सुनवाए। मैं खुद ही से कल रात्रि भी 2 सुनवाए थे। वही सत्संग मुझे दोबारा फिर से दोबारा फिर से मैंने सुन लिया। मैं आश्चर्य खा रही थी कि उस आंटी को बोली कि मुझे इतना ब्लड मतलब ये हो रहा था कि उन्हें चलने फिरने की शक्ति नहीं थी। मैंने जब ये सत्संग सुना मैं अंदर से हिल गई और मैंने गुरुपा से कहा भी, गुरुदेव कृपया करके अब ये परिस्थिति, और पेट में फैटी लिवर भी हो गया था उनका, और फिर पता नहीं कुछ बढ़ गया था अंदर, कहते हैं ऐसा होता है। तो मैं ये सारी चीज़ सुनी तो मैं डर भी गई कि मेरे पास तो कोई ऐसा इंसान भी नहीं कि जो मुझे जल्दी से डॉक्टर के यहाँ ले जाए। ऐसी पोजीशन हो जाए तो कोई मेरा देखभाल भी नहीं कर पाएगा। तो गुरुदेव मेरी आपसे ये विनती है, ये जो भी तकलीफ आने वाली है इसे मुझे सत्संग सुनवा के कटवा दो। और संगत जी, ये सत्संग जब मैं सुन रही थी मैं नींद में थी और मैंने स्वप्न में भी ये चीज़ देखा। वो आंटी जी ने भी ये बताया कि उन्होंने भी स्वप्न में देखा और मैंने भी, जैसे कि पूरी तरह से नींद नहीं थी और मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें मैंने स्वप्न में देख रही कि मैं पूरी तरह से पूरे ब्लड से एकदम पर नहा गई हूँ और मैं अपनी मम्मी के पास आके बोल रही कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, पूरा परेशान हो गया। और मैं ये भी बोली, गुरुजी ये मुझे कौन सी बीमारी लग गई अब, ऐसे मन में सोचे। इतना ही मुझे बस याद है संगत जी, उसके बाद तो पता नहीं मैंने क्या देखा नहीं देखा। और मैं सत्संग यही वाला सुन भी रही थी। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, परमात्मा लख लख शुक्राना, इतने बड़े बड़े कष्ट को आप हमें स्वप्न दिखा के और इस तरह सत्संग सुनवा के काट देते हैं। आपका मैं किस प्रकार शुक्राना करूं। लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु पाने की बहुत मेहर है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले, शायद शनिवार ही होगा, जिस दिन मैं छत पे झाड़ू, मुझे दिन नहीं याद है संगत जी, मैं छत पे झाड़ू लगाने को गई। अब गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेरे ऊपर से बहुत बड़ी विपदा डाल दी, हाँ तूने शुक्राना भी नहीं किया। जब मैंने ऊपर चढ़ी तो मैंने एक भौरा और एक तीतली को मरा हुआ पाया। मैंने दोनों को उठाया, फिर मैंने साइड में जिधर मिट्टी थी उधर डाल दिया कि ताकि उस पर पैर ना पड़े। तो संगत जी, मुझे तब एहसास हुआ कि गुरु जी इतना कुछ बताते रहते हैं कि मैंने तेरे ये कष्ट डाल दिए हैं। तेरे बेटे के ऊपर एक्सीडेंट का आया था तो उसे मैंने बचाया। बहुत सारे सत्संग फ्लैश हो रहा है संगत जी। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप कितने बड़े बड़े कष्ट कितने हल्के में काट देते हैं और हम लोग जान भी नहीं पाते हैं। तो गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। परमात्मा आपके कार्य हमें कहाँ से पता चलेंगे, क्योंकि आप वो भी देख पाते हो जो हम नहीं देख पाते हैं कि हमारे पीठ पीछे क्या चल रही है, लोग हमारे लिए क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे। बस हम जो करना चाह रहे हैं बस हम वही तो जान पाते हैं। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।